हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 14.2। इसका हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, ये दिया हमको निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं इसका। ये दिया हमको ax² प्लस bx। देखना, इसके गुणनखंड करना है, यानी क्या करना है, इनको तोड़ना है। तो यहाँ पे a तो हमको एक ही बार दिया है, अब x कितनी बार दिया है, तो x हमको 2 बार दिया है ना, प्लस bx, तो b यहाँ पे एक बार है और x भी एक बार है। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों पदों में, ये द्विपद व्यंजक है ना, ये दो पद है अलग अलग, जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाता है वहाँ से पद अगला शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये दोनों पद है, इनमें से जो कॉमन है, यानी जो दोनों में, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखना, यहाँ देखेंगे हम कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, यानी x इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो x को अगर हम बाहर निकाल लें तो देखना, यहाँ से अगर हमने एक x बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, a और x। क्या बचेगा, a और x, क्योंकि यहाँ पे 2 x थे और 1 ही थे, हमने इसमें से x बाहर निकाल लिया तो a और x अंदर बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया अपना, तो अंदर क्या बचा, b बचा है ना, x बाहर आ गया तो। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं हम। देखना, 7p² प्लस 21q का स्क्वायर। देखना, यहाँ पे इसके भी गुणनखंड करते हैं, इसको भी तोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 7 है और p² यानी p 2 बार है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, p गुणा p, प्लस अगर 21 को तोड़े हम तो देखना, आगे 7 दे रखे थे तो हम 21 के जो गुणनखंड करेंगे वो 7 से ही करेंगे। तो 21 को हम लिखेंगे 7 गुणा 3, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 या 21। और q² है तो q को कितनी बार लिख देंगे, q को भी 2 बार लिख देंगे, q गुणा q। अब देखना, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो देखना, इसके अंदर से कॉमन आ रहा है 7, क्योंकि इसमें p है और इसमें q है, यानी ना तो इसके अंदर p आ रहा है और ना इसके अंदर q आ रहा है। तो हम यहाँ से बाहर निकालते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में p², p गुणा p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p², प्लस अगर यहाँ से देखें 7 यहाँ से बाहर आ गए तो यहाँ बचा 3 और q का गुणा q में हो जाएगा, q², यानी ये पूरा हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो यही बचा है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं हम। और ये दिया हमको यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस 2xy का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, 2xz का स्क्वायर है ना, 2xb और z, 2xz का स्क्वायर। देखना, इसके भी गुणनखंड करते हैं। वैसे तो इसमें हमको दिख रहा है एक तो 2 काम कॉमन आ रहे समय है ना, 2 तीनों में आ रहे, फिर भी पहले इसको तोड़ के लिख लेते हो। तो ये 2 और यहाँ पे 3 बार x दिए हमको, x गुणा x गुणा x। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पद, प्लस दूसरा पद, तो इसके अंदर 2 एक बार x है और 2 बार y है यहाँ पे, तो इसको हम लिखते हैं 2 गुणा x गुणा y गुणा y। देखना, यहाँ पे y की पावर 2 थी इसलिए हमने y को लिख लिया 2 बार, और x की पावर 1 थी इसलिए x को लिया 1 बार, प्लस ये हो गया दूसरा पद। इसमें देखेंगे 2 गुणा x एक बार है और z 2 बार है, तो x को 1 बार लिखेंगे और z को यहाँ लिखेंगे हम 2 बार। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, एक तो 2 कॉमन आ रहे तीनों में। ठीक है, इसके अलावा x सब में आ रहा है ना, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, यानी हम 2x को पूरे को बाहर निकाल लेंगे। 2x अगर बाहर आ जाएगा तो देखना, यहाँ से क्या बचा, 2x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2 बार x, यानी x का स्क्वायर, x गुणा x में होगा तो, प्लस यहाँ देखेंगे यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, बचा क्या, 2 बार y बचा केवल, और 2 बार y मतलब ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखें तो यहाँ से भी 2 और x बाहर आ गया, यानी केवल क्या बचा, 2 बार z, यानी हो जाएगा z का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2x बाहर और x² प्लस z का स्क्वायर प्लस x² y² प्लस z²। ठीक है, तो ये हल किए हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। समझ में आए होंगे आपके, स्क्रीनशॉट लेना इसका। ओके, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 है ना। ये दिया है हमको am²
प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और प्लस ए एन स्क्वायर। देखना इसमें जो कॉमन आ रहा है वो दो पदों में आ रहा है ना। जैसे अगर हम शुरू में देखें तो इन दोनों में एम कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एन कॉमन आ रहा है। अगर अलग अलग कॉमन आता है तो हमको अलग अलग ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर में दोनों में एम स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है। तो एम स्क्वायर को ही हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर एम स्क्वायर को बाहर निकाले तो देखना यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बी, है ना। एम स्क्वायर बाहर आ गया तो प्लस इन दोनों में देखेंगे एन स्क्वायर और इसमें भी एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा बी और यहाँ से बचेगा ए। अब देखना a प्लस बी और b प्लस ए, है ना। तो a प्लस बी लिखो इसको, या फिर b प्लस ए को भी हम a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों जो है वो एक ही ब्रैकेट है। तो इसलिए हम a प्लस बी को एक बार लिखते हैं और देखना यहाँ से एम स्क्वायर और यहाँ से बचेगा हमारे पास में एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे आंसर। देखना a प्लस बी और a प्लस बी, ये चाहे आगे पीछे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, आंसर 5 ही आएगा। इसलिए a प्लस बी और b प्लस ये एक ही होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा एक बार और यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक बार ही हो गया, ठीक है। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 इसका। एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। अब देखना यहाँ पे भी दोनों अलग अलग पद दे रखे हैं हमको, एक तो दे रखा है एल एम प्लस एल और एक दे रखा है एम प्लस 1। तो यहाँ देखिए हम तो इन दोनों में एल कॉमन आ रहा है तो एल यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और एल यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एम प्लस 1 बचेगा, ठीक है। देखना यहाँ एल और एम था और इसमें से अगर हमने एल बाहर निकाला तो एम अंदर बच गया और यहाँ पे केवल एल ही था और एल था और एल भी खुद बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस एम प्लस 1। तो देखना एम प्लस 1 में अगर हम देखें कॉमन तो इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं, यहाँ पे इस कंडीशन में हम एक कॉमन बाहर निकाल सकते हैं ना। एक बाहर निकालेंगे तो एम जो है वो एक जो है वो एम का भी गुणनखंड है और 1 का भी गुणनखंड है। अब यहाँ देखिए हम एम प्लस 1 और एम प्लस 1 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार ही लिखना है हमको और यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से प्लस 1, ये हो जाएंगे इस प्रश्न के गुणनखंड यानी आंसर हो जाएंगे। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। y प्लस जेड प्लस 9 और y प्लस जेड। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे y बाहर दे रखा है, अंदर दे रखा है हमको y प्लस जेड और यहाँ पे भी 9 और y प्लस जेड दे रखा है, ठीक है। देखना इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमको कोई कॉमन नहीं दे रखा है, y पहले से बाहर दिया हुआ है, अंदर भी y प्लस जेड और यहाँ पे भी y प्लस जेड, यानी जो ब्रैकेट 2 बार आता है तो हम देखते हैं जो ब्रैकेट 2 बार आता है उसको हम लिखते हैं एक बार y प्लस जेड और जो बचा हुआ है जैसे यहाँ से y बचा हुआ है और यहाँ से क्या बचा प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। इसमें हमको कोई कॉमन निकालने की चीज़ नहीं दी, इसने y प्लस जेड 2 बार दे रखा था, हमने एक बार लिख दिया और यहाँ से लिख दिया y प्लस 9, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 के आंसर, ठीक है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 ये दिया हमको यहाँ पे 5y का स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। देखिए इसको पहले हम सही क्रम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 20y और 8z को हम पीछे लिख देंगे, ये हो जाएगा प्लस 2yz और माइनस 8z, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं हम। तो अगर यहाँ देखें हम तो 5y इसके अंदर भी आ रहा है और 5y पहले से गुणनखंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 गुना y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 गुना 4 और y प्लस इसको अगर लिखेंगे तो ये 2yz ले देते हैं और माइनस 8z का अगर गुणनखंड करें ये हो जाएगा 2z गुना 4 है ना, 2 का गुना 4 में 2 से 4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 बार y और यहाँ पे 5 और 1 बार y, मतलब 5y को हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। 5y अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1 बार y माइनस यहाँ से 5 बाहर आ गया y भी आ गया तो यहाँ पे बचा 4, ठीक है।
प्लस, अब देखो यहाँ से 2z दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2z को हम निकालते हैं बाहर, तो यहाँ से बचा y माइनस, और यहाँ से बचा 4 ना, y माइनस 4 दो बार आ रहा है, तो y माइनस 4 एक बार लिख लेते हैं हम, और एक बार आ जाएगा 5y प्लस 2z। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 7 के आंसर। अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 8। आठ में देखेंगे 5y का स्क्वायर माइनस 20y, ये कर लिया हमने, प्रश्न क्रमांक 7 है ना, 8 हल करना है ना। प्रश्न क्रमांक 8 है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब देखना इसके अंदर इसके भी गुणनखंड करके लिखते हैं पहले, फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 है ना, 2 गुणा 5 और ए बी, प्लस 4 है तो 4 को भी लिख देंगे 2 गुणा 2a। देखना 10 को क्या लिखा हमने, 2 गुणा 5, 2 5 10, और ए बी ऐसे ही आ गया, 4 को तोड़ा हमने 2 गुणा 2 में टूट गया है, प्लस 5b का गुणनखंड नहीं करेंगे, 5b ऐसे ही रहेगा और 2 भी ऐसे ही रहेंगे, इसमें जो कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे। अब देखना यहाँ देखेंगे हम कि ये जो 10ab और 4 है, ये जो शुरू के जो स्टार्टिंग के जो दो पद है, इसमें अगर हम देखें तो इनमें दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं ना, लेकिन अगर पीछे वाले में देखें तो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो 5b है इसको इस पहले वाले पद के पास में उठा के लाएंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा ab, और यहाँ से 5b को मैं आगे लिख देता हूँ प्लस 5b है ना। 5b इसलिए लिखा क्योंकि 5b इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ताकि यहाँ पे हम कॉमन निकाल सके आसानी से। और ये इसको लिखेंगे पीछे 2 गुणा 2a प्लस 2। अब ये दोनों पद हो गए और ये दोनों पद हो गए, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे ना, 2a। ठीक है, उधर केवल 2 है और यहाँ पे 2 गुणा 2 है पूरा। अब देखना इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम 5 और b कॉमन निकल रहे हैं, तो 5b को हम निकालते हैं बाहर। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से बचे 2a और यहाँ से बचे 5b, पूरा ही बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचा 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 गुणा 2a और 2, यानी केवल क्या कॉमन है, यहाँ पे केवल 2 कॉमन है ना। अब 1 2 बाहर आ गया, तो 1 तो यहाँ से बचा 2a, और ये 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब जो ब्रैकेट 2 बार आता है उस ब्रैकेट को हमको एक ही बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 और 1 हो जाएगा 5b प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे आंसर प्रश्न क्रमांक 8 के। ठीक है, अब हल करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9, जो प्रश्न क्रमांक 3 का सबसे आखिरी प्रश्न बचा हुआ है। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखना 6xy यहाँ पे और यहाँ पे 4y, 9x लास्ट में लिखा हुआ है, तो 9x को हम 6xy के पास में लिख लेते हैं ना। इसको लिखते हैं सही से, पहले 6xy माइनस 9x और माइनस 4y प्लस 6। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो देखना 6 को लिख लेते पहले हम, गुणनखंड करके ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा xy है ना, 3 दूनी 6 और xy, माइनस 9 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और x। इसी प्रकार माइनस 4y का करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा 2y, और 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर। देखना ये जो है स्टार्टिंग के पद है 2, इसमें देखेंगे हम 3 दोनों में आ रहे हैं और x भी दोनों में आ रहा है ना, 3 और x बाहर निकल जाएगा यहाँ से। 3x अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा 2y। देखना यहाँ एक तो बचा 2 और यहाँ से बचा y, माइनस यहाँ से अगर 3x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 कॉमन आ रहे बस है ना।
क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम -2 को बाहर निकाल लेते हैं तो देखना यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो ये 2 और ये 2 दोनों बाहर आ गए, तो यहाँ से क्या बचा 2y। ठीक है, इधर तो बचे 2y और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेंगे 3। अब ये 3 का ही के बचेंगे, ये देखना हमको। तो देखना 3 यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे ये 3 का ही का बचेगा माइनस का, क्योंकि जब माइनस का गुणा इस वाले माइनस में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 2y - 3 और 2y - 3 इसको लिखते हैं एक बार, 2y - 3 और इधर से बचेगा 3x - 2। ठीक है, ये हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर। समझ में आया होगा आपके। प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। तो देखना इसमें भी हमको गुणनखंड करना है। पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है a की घात 4 और b की घात भी दे रखी है हमको 4, है ना। और हमको पता है यहाँ पे कि a² - b² का सूत्र होता है। देखना इसका पहले गुणनखंड करेंगे तो a की घात 4 को हम लिखेंगे a का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, है ना। देखना यहाँ पे हमने घात अलग अलग कर दी। यहाँ पे 4 थी तो हमने a की घात 2 लगा दी और इसकी घात 2, क्योंकि यहाँ पे फिर इन दोनों गुणा होगा कितनी हो जाएगी वापस 4, माइनस b की घात भी 4 है तो इसको हम लिखेंगे b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखना ये बना फॉर्मूला हमारा a की घात 2 - b की घात 2, यानी a जो है वो पूरा क्या है हमारा, यहाँ पे a जो है वो पूरा a² के बराबर है और b जो है वो b² के बराबर है। यहाँ लगाएंगे हम a² माइनस, देखना चूंकि a² - b² जो होता है ये होता है a + b और a - b। a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, यानी एक बार हमको लिखना है a + b और एक बार लिखना है a - b। तो देखना a क्या है a² तो हमने लिख दिया a² प्लस b, तो b क्या है यहाँ पे b जो है वो b² है। ठीक है, एक तो हो गया a² + b², और एक लिखना है हमको a - b। तो देखना a की जगह वापस क्या लेंगे हम a² को लेंगे और b की जगह क्या लिखे लेंगे b²। ठीक है, अब देखना इधर तो क्या है a² b², तो ये तो ऐसे ही रहेगा a² + b², इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। और यहाँ देखेंगे हम कि a² - b², यानी वापस यही आ गया यहाँ पे a² - b²। तो हमको पता है कि a² - b² क्या होता है a + b और a - b, तो इसको क्या लिख देंगे हम खोल के a + b और a - b, और ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर। ठीक है, अब हम हल कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 दिया हमको p की घात 4 - 81। तो देखना यहाँ हमको पता लगाना पड़ेगा 81 जो है वो एक वर्ग संख्या है, तो ये किसका वर्ग है ना। तो यहाँ देखेंगे हम 81 किसका वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है ना। तो देखना p की घात 4 को हम लिखेंगे p का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 9 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे एक जो है वो क्या हो गया p² और b क्या हो गया 9, और यहाँ लिखेंगे हम चूंकि a² - b² जो है वो होता है a + b और a - b होता है। तो देखना a बराबर क्या दिया p² यहाँ पे, और b का बराबर क्या दिया b बराबर दिया यहाँ पे 9। अब हम इसमें मान रख देंगे a + b और a - b, तो a + b रखेंगे तो देखो a क्या है p² प्लस b, तो b क्या है 9 और a - b, तो a तो वापस से p² आ जाएगा और b जो है वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p² + 9 और p² - 9, और ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, देखना x की पावर 4 माइनस y प्लस z और इसकी पावर भी 4 दे रही है। देखना यहाँ पे x की घात 4 और y प्लस z की घात भी 4 दे रखी है, तो इसको हम दो घात में अलग करेंगे। जैसे यहाँ किया था हमने, देखना दोनों की घात 4 आई थी तो हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था, इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 2 और इसकी घात 2 लिख देंगे हम इसको, है ना, क्योंकि 2 का गुणा जब 2 में होगा तो वापस कितने हो जाएंगे 4, माइनस y प्लस z की घात 4। तो देखना इसको भी क्या लिखेंगे हम y प्लस z की घात 2
और इसकी घात कितनी लिखेंगे हम वापस 2। देखना ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे घात 4 थी और हमको पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा x² और b क्या हो जाएगा y प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखना आप इसको लिखेंगे हम a² माइनस b² के बराबर। तो हमको पता है कि a² माइनस b² जो है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो देखना a बराबर यहाँ पे है x² और b बराबर है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखना a के बराबर हमारे पास में क्या है x² और b के बराबर है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखना हमको रखना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले a प्लस बी लिखते हैं हम। तो जब a प्लस बी लिखेंगे तो देखना a यहाँ से x² प्लस b, तो b क्या है यहाँ पे y प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे y प्लस जेड का स्क्वायर। अब a माइनस बी लिखते हैं। तो a माइनस बी लिखेंगे ना तो देखना a क्या है x² माइनस b क्या है, तो b दिया है हमको y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको भी हमको यहाँ पे खोल के लिखना पड़ेगा। ये y प्लस जेड यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखना ये तो x² ही आएगा प्लस y प्लस जेड यानी a प्लस बी। देखना a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। ये होता है इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखना a का स्क्वायर यानी a क्या है यहाँ पे y और b क्या है z। a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो आ गए और ab में आएगा y और z प्लस b का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। ये हमारा पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला देखना, इसमें भी ऐसे ही होगा। शुरू में दिया हमको x² और यहाँ पे माइनस। अब देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो सेम यही है ना, यहाँ पे भी एक y प्लस जेड का स्क्वायर था और यहाँ पे y प्लस जेड का स्क्वायर है, यानी यही आएगा वापस से सेम a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इसमें ये तो सारे प्लस के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हमको ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो ऐसा ही रहेगा x² प्लस y² प्लस z² पहले लिख सकते हैं भले हम, और यहाँ पे प्लस 2yz। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे देखना, यहाँ से माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा x² तो पहले से दिया माइनस y² में गुणा करें ये हो जाएगा माइनस का y², माइनस का गुणा इसमें करें ये भी हो जाएगा माइनस का 2yz और माइनस का गुणा इसमें करें ये भी हो जाएगा माइनस का z²। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल कर लिए। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, है ना। और प्रश्न क्रमांक 4 दिया हमको x की घात 4 माइनस x माइनस z की घात भी 4, है ना। तो देखना यहाँ क्या करेंगे हम, पहले तो इसको x की घात 2 में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे हम x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 4 है तो हमने 2 और 2 में इसको तोड़ दिया माइनस। यहाँ पे x माइनस z, तो देखना x माइनस z को भी हम लिखेंगे x माइनस z की घात 2 और इसकी घात 2, है ना। तो ये हो जाएगा पूरा a की घात 2 माइनस b की घात 2। और अगर इसकी तुलना हम a² माइनस b² से करें तो इसको लिखना पड़ेगा हमको a प्लस बी और a माइनस b। ठीक है, देखना यहाँ a जो है वो हो जाएगा हमारे पास में x² और b हो जाएगा x माइनस z का स्क्वायर। ठीक है, a जो है वो है x² और b है x माइनस z का होल स्क्वायर। अब हमको लिखना है a प्लस बी और a माइनस b। तो देखना a प्लस बी लिखेंगे तो x² प्लस
बी लिखेंगे तो एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और अब लिखेंगे हम ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे तो ए तो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर और माइनस बी क्या है, बी है हमारे पास में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर है ही सही, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। देखना क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर ऐसा ही है और ए माइनस बी का जो स्क्वायर था इसको खोला तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और अब यहाँ देखेंगे इसमें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखना ये हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और हमको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, और एक लिखेंगे हम ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखना ये तो है एक्स और बी है यहाँ पे एक्स माइनस जेड। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखना यहाँ पे दो बार तो हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेंगे हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2xz, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम तो ये भी ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट x और प्लस का गुणा होगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस x माइनस जेड हो जाएगा। अगली स्टेप में इसको x और x को जोड़ के लिख देंगे। यहाँ देखना यहाँ पे माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा x माइनस का गुणा करें ये भी हो जाएगा माइनस x और ये माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस। अब देखना यहाँ पे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है तो, और यहाँ पे x और x जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट तो ऐसा ही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और यहाँ पे x और x जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस जेड और ये हो जाएगा केवल z, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जो इस प्रश्न का आखिरी है। a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। अब देखना यहाँ देखिए हम तो ये पहले से फॉर्मूला बना हुआ है, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 है ना। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर इसकी तुलना करें, देखना पहले a इसको लिखते हैं, a की घात 4 को हम लिखेंगे a की घात 2 और इसकी घात 2 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस b स्क्वायर b की घात 4 को हम लिखेंगे b की घात 2 और इसकी घात 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखना तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो होता है ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर है ना। a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। और अगर यहाँ देखिए हम a बराबर क्या है हमारे पास में, a बराबर है a स्क्वायर और b बराबर है हमारे पास में b स्क्वायर, ठीक है। तो देखना हमको रखना है मान इसमें रखना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो देखना यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b हो जाएगा b स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखना यहाँ फिर देखेंगे, यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखना अब हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और इसका पूरे का स्क्वायर है ना। देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखा हमने a प्लस बी और a माइनस बी, और ये बाहर ऊपर वाली जो घात है ये बाहर ही आ गई है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों की घात है तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का भी स्क्वायर और a माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर, और ये प्रश्न क्रमांक 5 पूरा भी हो गया है ना।
तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 जो 14.2 का आखिरी प्रश्न है। देखना इसका प्रश्न क्रमांक 1 हल करते पहले। ये दिया है हमको p² प्लस 6p प्लस 8। तो देखना इसमें क्या करना है हमको, p² प्लस 6p प्लस 8 दिया हो। यहाँ पे हमको एक तो आखिरी वाली संख्या देखनी है और बीच वाली संख्या देखनी है। यहाँ पे अगर जो फर्स्ट में जो दिया हुआ है चर पद, जैसे यहाँ पे p² दिया, अगर p² का गुणनखंड 1 है तो हमको इसी संख्या में 6p को तोड़ना है कि उसको जोड़े तो 8 आ जाए और उनका गुणा करे तो 6 आ जाए। तो देखना हम यहाँ लिखेंगे इसको p² प्लस 6p को लिखेंगे 4p प्लस 2p। देखना क्या किया हमने, 6p को क्या लिख दिया 4p प्लस 2p, इसको प्लस में तोड़ के लिखा है ना, प्लस पीछे कितने यहाँ पे 8 है। अब हमको क्या करना है, केवल स्टार्टिंग के 2 पद में से कॉमन निकालना है और पीछे भी 2 पद में से कॉमन निकालना है, हमारे गुणनखंड इसके हो जाएंगे। देखना p² और 4p में हम देखेंगे कि p दोनों में आ रहा है तो यहाँ से p बाहर निकाल लेंगे। तो p² में चूंकि 2p थे और 1p बाहर आ गया तो 1p तो यहाँ से अंदर बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी p बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेंगे 4। अब यहाँ देखेंगे 2p और 8 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो देखना हमको पता है कि 8 के अंदर भी 2 तो है ही सही, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाले तो यहाँ से तो बचा हमारे पास में p, और 8 को अगर हम 2 गुणा 4 लिखें और इसमें से अगर 2 बाहर आ गया तो 4 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखना p प्लस 4 2 बार आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 1 बार, और p और प्लस 2 ये बचा यहाँ से p प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर। तो अब हम हल कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, छोटे ही है क्वेश्चन है। तो देखना q² माइनस 10q प्लस 21। अब यहाँ देखना, यहाँ हमको 10 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनको गुणा करने पे 21 आ जाए और उनको माइनस में भी भले जोड़े तो 10 आ जाए। तो देखना हम देखेंगे कि हम 10 को लिख सकते हैं -7q और -3q। देखना -7q और -3q अगर जुड़ेंगे माइनस में तो वापस से 10q हो जाएंगे, और इनका गुणा करें तो 21 भी आ जाएंगे ना। तो पीछे कितने 21 और यहाँ पे हमारे पास में q²। बस हमको अब इनमें से कॉमन लेना है। तो अगर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे q को तो अंदर बच जाएगा हमारे पास में q माइनस 7, और यहाँ पे 3q और 21, तो इसमें से हमको निकालने पड़ेंगे 3। तो देखना अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो बचा q, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, और 7 गुणा 3 में अगर 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 7, है ना। तो ये हो जाएगा q माइनस 7। देखना माइनस क्यों होगा, क्योंकि -3 का गुणा अगर q में करें तो -3q, और माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस होगा, है ना। अगर हम यहाँ प्लस ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो q माइनस 7 2 बार आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 1 बार q माइनस 7, और q माइनस 3 को लिख लेंगे एक और बार q और -3। ये हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। देखना इसमें देखते हैं हम p² प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ पे देखना p² को तो हम p² ही लिखेंगे, 6p को हमको तोड़ना है, तो गुणा करें तो 16 आ जाए और इनको जोड़े तो 6p आ जाए, जोड़े या घटाए तो देखना हम यहाँ पे लेंगे 8 और 2। 8p में से अगर हम 2p माइनस करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 6p, और अगर इन दोनों का गुणा भी करेंगे 8 दूनी तो हो जाएंगे यहाँ पे 16। 6p को हम लिखेंगे प्लस 8p माइनस 2p और माइनस 16 बचे हुए हमारे पास में। देखना अब हमको कॉमन निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हम हमारे पास में p कॉमन आ रहा है, p को अगर हम बाहर निकालेंगे यहाँ से बचा p और यहाँ से बचा 8। इसी प्रकार देखना 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 2, यानी 16 के अंदर 8 और 2 है, और 2p में भी 2 है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 कॉमन। तो हमारे पास में अंदर बचेगा p और यहाँ से बचेंगे +8। अब देखना यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो ये माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तब जाके माइनस होगा। अगर हम यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा हमें। या फिर हम डायरेक्ट समझ सकते हैं जो पहला ब्रैकेट आएगा सेम वही दूसरा सेकंड ब्रैकेट आएगा, है ना। ये हमको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल सेम आते हैं संख्या और जो ये इसके साइन रहते हैं, चिन्ह रहते हैं ये भी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, एक बार तो p+8 लिखना है और एक बार हो जाएगा p-2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 भी हल कर लिया हमने। तो इस प्रकार ये हमारा 11.2 पूरा हल हो चुका है। तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।